जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरी साधका को बना। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना, कोई अनुभव, कुछ भी लेके आऊं को वो सब आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी जानकारी है, किसी भी तरीके की जानकारी है, वो आपको तभी मिल पाएगी। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक सबसे गुप्त क्रिया लेके आ रहा हूं मैं, जो बहुत ही प्राचीन काल की क्रिया है और सबसे गुप्त क्रिया है। और मात्र 15 मिनट की क्रिया है। वो सिर्फ 15 मिनट के भीतर आप किसी भी इतर योनि, किसी भी योगिनी या किसी भी शक्ति को अपने सामने खड़ा कर सकते हैं और उसे कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो वो आप ले सकते हैं। पहले तो मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसमें जो भी छोटी छोटी मैं जानकारियां दूंगा वो आपको पूर्ण रूप से मिले। अगर आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक नहीं देखेंगे अच्छे तरीके से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा भी मैं क्या कहना चाहता हूं और वो किस स्थिति में साधना की जाती है और वो किस प्रकार की वो साधना है। आगे बढ़ते हैं साधना के ऊपर। दोस्तों, यह साधना एक सबसे गुप्त और एक सबसे प्राचीन साधना है, बहुत पुरानी साधना है। यह साधना आदिवासियों की साधना है। वो आदिवासी जो बहुत घने जंगलों में रहते हैं, जिनका ज्यादातर कोई अस्तित्व नहीं होता, जिनको लोग ज्यादातर लोगों से बहुत दूर दूर तक रहते हैं वो, क्योंकि वो ऐसे आदिवासी काले जादू में, तंत्र में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं और सबसे ज्यादा तीव्र गति से वो कोई भी तंत्र क्रिया उनकी होती है, उनकी कभी काट नहीं होती है और सबसे ताकतवर क्रिया के मालिक होते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को तो मालूम है भी, मैं लास्ट टाइम एक बार लाइव आया था कुछ समय पहले, तब मैं एक जंगल में था। मैंने शायद लाइव में यह भी बताया था भी उस जंगल के बिल्कुल पास में कुछ आदिवासी रहते हैं, कुछ आदिवासियों का इलाका है उस जंगल के पास में। मेरे ख्याल से जो लोग लाइव में आते हैं, बात सुनते हैं, उनको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा भी। एक बार मैं लाइव आया था, तब मैंने सभी को बताया था भी मैं एक आदिवासी जो एक जंगल के भीतर हूं। इस जंगल के बिल्कुल पास एक बहुत भयंकर आदिवासियों का इलाका है, जो दूर दूर तक, जहां पर इंसान बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो आज उन आदिवासी इलाकों की, ठीक है, वहां से एक गुप्त क्रिया जो मैं लेके आया था, मैं वो आप सबके सामने लेके आता हूं मैं, जो तंत्र क्षेत्र की एक सबसे गुप्त क्रिया है और सबसे ताकतवर क्रिया है। सिर्फ 15 मिनट के भीतर आप किसी भी शक्ति को अपने सामने खड़ा कर सकते हैं, उनसे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ताकि आपको जो भी चीज है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, ये आदिवासी अपनी जो तंत्र क्रिया है वो किस तरीके से करते हैं वो भी आपको बताता हूं मैं। पहले तो आपको मैं सबसे पहले इलाका बताता हूं, वो इलाका कौन सा है जहां से ये क्रिया मैंने ली थी। वहां पे मैं खुद रहा हूं कुछ दिन के लिए उस इलाके में। तो सबसे पहले मैं आपको उस चीज के बारे में बताता हूं। ये इलाका ये मिजोरम के भीतर ये इलाका है। मिजोरम में एक शहर आता है छोटा सा, जिसका नाम है लाकी। मिजोरम के बीच में एक छोटा सा इलाका आता है, गांव आता है, बहुत छोटा गांव है, जिसका नाम है लाकी। उस गांव से कम आप लगाए चलो 5 से 6 घंटे की दूरी पे एक बहुत ही पुरातन, बहुत ही प्राचीन काल से एक आदिवासियों का इलाका है, जो कि तंत्र विद्या में, ये काले जादू में, हर प्रकार की तंत्र क्रियाओं में जो सबसे ताकतवर माने जाते हैं वो। और उन्हीं से जब मैं लास्ट टाइम वहां गया था, तो मैंने वहां से जो लोकल इंसान, किसी जो जानते थे वहां से, उनसे वार्तालाप करके उस इलाके में गया था आदिवासियों के। तो वहां से मैंने एक गुप्त और प्राचीन कुछ विद्या लेके आया था वहां से। मैं वो अपनी विद्या को किस तरीके से करते हैं वो आपको बताता हूं। बहुत ही नॉर्मल तरीके से वो अपनी विद्या को करके किसी भी शक्ति को बहुत आसानी से अपने सामने खड़ा कर दे। मात्र 15 मिनट लगते हैं सिर्फ उनको। जब मैं गया, उन्होंने मुझे वो क्रिया करके दिखाई, वो किस तरीके से किसी भी सामान को मंगवा सकते हैं, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, किसी भी तरह की वस्तु हो, वो बहुत आसानी से वहां से मंगवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, कहीं पर भी पड़ी हो। तो ये एक सबसे गुप्त क्रिया थी ये मैंने खुद की हुई क्रिया में
क्रिया की हुई है, ये मैंने खुद की हुई है। दोबारा से फिर वही चीज बोलूंगा, अभी जो लोग बोलते हैं ये नहीं होता, उनके लिए भी खुली ऑफर है, खुली शर्त है। आ जाए मेरे पास, ठीक है, सामने शर्त रख के बैठ जाए, ठीक है, उनके सामने दिखा दूंगा किस तरीके से यहां से पैसा दूसरी जगह पर जाता है, किस तरीके से शक्तियां कार्य करती हैं। ये उन लोगों के लिए खुली ऑफर है। आगे बढ़ते हैं साधना के ऊपर। यह साधना वन देवता के द्वारा करवाई जाती है। वन देवता, आप लोगों ने तंत्र क्षेत्र के बारे में तो जानते होंगे, पर तंत्र क्षेत्र में बहुत तरीके के तंत्र होते हैं, ठीक है। जैसे तामसिक तंत्र हो गया, वैदिक तंत्र हो गया, ठीक है ना। वैसे ही ये वन देवता के द्वारा वनस्पति, एक तो वनस्पति तंत्र भी होता है जो सबसे ताकतवर होता है, वनस्पति तंत्र। मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने वनस्पति तंत्र के बारे में सुना होगा, क्योंकि वनस्पति तंत्र एक बहुत ही ताकतवर तंत्र है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है, ठीक है, सभी जंगलों में रहते हैं, वो वनस्पति तंत्र के प्रयोग से ही अपने जो भी कार्य है उसी से ही करते हैं। वनस्पति तंत्र भी बहुत बड़ी ताकत रखता है तंत्र क्षेत्र के भीतर, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और बात आती है वन देवता, ये जितने भी अपने कार्य करवाते हैं, ये कार्य अपने वन देवता के द्वारा करवाते हैं। इनमें एक तंत्र आता है यामल तंत्र। ये जो भी अपना जितना भी कार्य होता है यामल तंत्र के द्वारा, वन देवता के द्वारा करवाते हैं, क्योंकि वन देवता एक बहुत ही बड़े देवता है। वन देवता के अधीन इतर योनियां, योगनियां, ये सभी, ठीक है, जितने भी भूत प्रेत पिशाच, ये सभी वन देवता के अधीन आते हैं। तो इसी तरीके से कुछ गुप्त क्रियाओं के जरिए वो 15 से 20 मिनट के भीतर किसी भी शक्ति को अपने सामने खड़ा करके कुछ भी मंगवाते हैं, कोई भी कार्य करवाते हैं। ये मेरी अपनी आंखों के देखी हुई क्रिया और मेरी खुद की क्रिया हुई है। ये खुद की कर चुका हूं मैं ये क्रिया। और जिसको शौक है, जहां कोई भी है, वो शर्त लगा के आकर देख सकता है इस क्रिया को। अब आगे बढ़ते हैं, इसको किया किस तरीके से जाता है। इसको सबसे पहले तो आपको इसमें 8 तरीके की मिठाई चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, ठीक है, कुछ इतर चाहिए आपको, थोड़ी सी आपको पूड़ी बनानी है, थोड़ी खीर बनानी है आपको, और कुछ गुप्त चीजें हैं जो मैं आपको यूट्यूब पे भी नहीं बता सकता। वो गुप्त कुछ चीजें गुप्त इसी वजह से रखी जाती हैं क्योंकि बहुत लोग हैं जो यूट्यूब से मेरी साधना कॉपी करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप में से बहुत मेरे शिष्य हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, भी आपकी सेम ऐसी साधना ये दूसरे चैनल पर पड़ी हुई थी। तो इसी वजह से कुछ जो चीजें होती है मैं गुप्त रखता हूं, मंत्रों को गुप्त रखता हूं, ताकि कोई भी बिना सोचे समझे किसी भी साधना में हाथ ना डाले, क्योंकि तंत्र क्षेत्र बहुत खतरनाक क्षेत्र होता है। और इसमें एक यंत्र, कागज के द्वारा एक यंत्र तैयार किया जाता है। वो यंत्र 2 तरीके से तैयार होता है, जा तो आप जमीन के ऊपर उस यंत्र को तैयार कर सकते हैं, या कागज के द्वारा उस यंत्र को तैयार कर सकते हैं। उस यंत्र को तैयार करने में आपको कोई ज्यादा कुछ सामग्री नहीं चाहिए, सिर्फ एक लकड़ी चाहिए, कोई भी लकड़ी ले लीजिए आप। उस यंत्र को जब भी आप तैयार करते हैं, उसी यंत्र के ऊपर किसी भी शक्ति को आप बुला सकते हैं 15 से 20 मिनट के भीतर। बुला के कोई भी कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो कार्य कैसा भी हो, किसी भी तरीके का कार्य हो वो। ये एक सबसे ताकतवर तंत्र क्रिया है ये, और सबसे छोटा रास्ता है तंत्र क्रिया का आगे बढ़ने के लिए। और 1001% यह भी तंत्र सिद्ध होता है। करके देखिए, मालूम तो तभी होगा, ठीक है। कोई भी तंत्र क्रिया आप किसी भी तरह की करते हैं, उसको हमेशा सावधानी से करिए, बिना सोचे समझे किसी क्रिया को मत करिए जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है किसी भी साधना का। आपको सुरक्षा घेरा हिसार किस तरीके से कोई भी क्रिया किस तरीके से की जाती है, ये वाली क्रिया इसमें यामल तंत्र है। यामल तंत्र बहुत ताकतवर यंत्र होता है, यामल तंत्र। तो इसमें यंत्र बनाया जाता है, जो आपको भोग बताया गया उसमें से कुछ भोग रखे जाते हैं, इनमें से कुछ चीजें गुप्त रखी गई हैं इसमें से। इस तरीके से इसमें एक काफी चीजें इस तरीके से होती हैं जिस तरीके से ये विद्या आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय मां का।